Hello guys, welcome to my YouTube channel Unique Maths Suffer to all of you friend. Today हम डिस्कस करेंगे रिसर्च ऑफिसर की एग्ज़ाम, उसकी मेंस की एग्ज़ाम आने वाली है। उसमें मैथमेटिक के न्यूमेरिकल एनालिसिस के टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं। उसमें इंटरपोलेशन एंड न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के टॉपिक पे हम आगे बढ़ेंगे। सो गाइज अगेन वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही सब टॉपिक के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल रहे। सो हम बात करेंगे इंटरपोलेशन एंड न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। उसमें हम ग्रेगरी न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंशियल इंटरपोलेशन फॉर्मूला में भी अब टुडे बात करेंगे। ओके, फर्स्ट हम बात करते हैं इंटरपोलेशन एंड न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। सो interpolation in numerical differentiation में let we have function y equal to f of x be a function of x, then the corresponding value of y for x0 plus h, x0 plus 2h up to x0 plus nh are given as a below. y के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है x0 की, x0 प्लस h की, x0 प्लस 2h की, वो क्या है? सो यह है कि y0 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ज़ीरो, y0 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू y0 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ज़ीरो, y1 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ज़ीरो प्लस एच, y2 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ज़ीरो प्लस 2h अप टू yn इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ज़ीरो प्लस nh। यह क्या है? सो यह है y के करस्पॉन्डिंग एक्स ज़ीरो प्लस एच, एक्स ज़ीरो प्लस 2h की वैल्यू। Here we get interpolation is the process of finding the value of y for any x. So interpolation process क्या है? So interpolation process is the finding value of y. y की वैल्यू फाइंड करने की जो प्रोसेस है इसको हम इंटरपोलेशन प्रोसेस कहते हैं। और एनी x, ओके, x0 टू x0 प्लस एन एच का इंटरवल के बीच में से कोई भी वैल्यू फॉर x, any value of x we find y. So this process is known as interpolation process. So उसका assumption क्या है? 3 assumption है. First assumption is that the function is a polynomial function. क्या assumption होना चाहिए? फर्स्ट फंक्शन है वो पोलिनोमियल होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज देयर इज नो सडन जंप और फॉल इन द वैल्यू ऑफ y फॉर गिवन x। गिवन x के लिए जो y की वैल्यू मिलेगी वो सडनली जंप नहीं होनी चाहिए, ओके, और स्लोली जो है वो इंक्रीज होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज आवर गिवन फंक्शन इज 1 1। इसकी 3 अजप्शन है। उसमें फर्स्ट कंडीशन गिवन फंक्शन पोलिनोमियल होना चाहिए। सेकंड कंडीशन के एनी x0 की वैल्यू पे जो y मिल रहा है उसकी वैल्यू सडनली जंप नहीं होनी चाहिए, और जो गिवन फंक्शन है वो 1 1 होना चाहिए। जो 3 कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हम इंटरपोलेशन प्रोसेस एफ पे अप्लाई करके y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं फॉर एनी x के लिए। ओके, सो हमने इंटरपोलेशन प्रोसेस क्या है वो हमने स्टडी कर ली। नाउ इसमें 2 मेथड है, ग्रेगरी न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला एंड ग्रेगरी बैकवर्ड फॉरवर्ड डिफरेंशियल इंटरपोलेशन फॉर्मूला। टुडे हम बात करेंगे ग्रेगरी न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला क्या है। सो वो ये है कि f इज इक्वल टू, जो एजप्शन है वो भी हमको MCQ के माध्यम से पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, और जो मेथड है वो फॉर्मूला में से इसकी फॉर्मूला भी हमको एग्ज़ाम में पूछी जाएगी कि ग्रेगरी न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला क्या है, ऑप्शन दिया जाएगा। ओके, सो ये फॉर्मूला एफ ऑफ एक्स ज़ीरो प्लस पी एच इज इक्वल टू ई पी ऑफ एफ ऑफ एक्स ज़ीरो, और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ई रेस टू पी को
ई की जगह पे हम 1+डेल्टा लिख सकते हैं। यह सम फॉर्मूलाज है या तो इम्पोर्टेंट रिजल्ट था। रिलेशन जो था बैकवर्ड डिफरेंस, फॉरवर्ड डिफरेंस, डिवाइडेड डिफरेंस, एवरेज डिफरेंस, इसका जो हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया था उसके रिलेशन के बारे में भी बात किया था, उसका रिजल्ट भी देखा था। उसमें से हम कर सकते हैं ई इज इक्वल टू 1+डेल्टा। यह वह रिलेशन ही हमने यह पुट किया है, ई इज इक्वल टू 1+डेल्टा। सो हमको क्या मिला, वाई पी इज इक्वल टू 1+डेल्टा रेस टू पी बाई 0। ओके, एफ ऑफ एक्स 0 इज इक्वल टू पुट ईयर बाई 0। सो वी गेट वाई पी इज इक्वल टू 1+। अब हम यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज़ करेंगे। सो हमको मिलेगा 1+p डेल्टा प्लस p इंटू p-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल्टा रेस टू 2 प्लस p इंटू p-1 इंटू p-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल्टा रेस टू 3। यह इधर गिवन भी है। यूजिंग बाइनोमियल थियोरम से हम इसको एक्सपांड कर सकते हैं। नाउ y0 को जो एक्सपेंशन है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमको ये स्टेप मिलेगा। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। अनदर फॉर्म ऑफ इक्वेशन 1 इज लेट x0 प्लस पी एच इज इक्वल टू एक्स। x0 प्लस पी एच की जगह पे हम एक्स पुट करते हैं यहाँ पे। सो क्या होगा, सो p इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, p इक्वल टू x माइनस x0 बाई एच इज इक्वल टू कैपिटल X। ओके, then the form of equation 1 we get f of x is equal to y0 plus delta x और कैपिटल X डेल्टा x0 प्लस x हम क्यों पुट करा है, p की जगह पे x पुट करा है। ओके, कैपिटल X p की जगह पे, और p क्या है, x माइनस x0 बाई एच। सो हमको ऐसे एज सो एन मिलेगा। अब जो मिला है फंक्शन उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे dy/dx, बट हियर जो फंक्शन है वो p का फंक्शन है, y इज फंक्शन ऑफ p एंड p इज फंक्शन ऑफ x। सो dy/dx इज इक्वल टू dy/dp इंटू dp/dx। सो हमको मिलेगा dy/dp 1/h, dp/dx हमको क्या मिलेगा 1/h। सिंस x इज इक्वल टू x0 प्लस पी एच होगा एंड dx/dp इज इक्वल टू h मिला है हमको। सो अगेन इसका डेरिवेटिव करेंगे सेकंड सेम, तो क्या मिलेगा, d2y/dx² इज इक्वल टू डेल एक्स अपॉन d/dx dy/dx। dy/dx हमको गिवन है 1/h dy/dp। ओके, सो 1/h कांस्टेंट है, वो बाहर निकल जाएगा और dy/dp का डेरिवेटिव होगा एंड dy/dx में y फंक्शन है p का और p फंक्शन है x का। सो इधर क्या हो जाएगा, d/dp dy/dp इंटू dp/dx। सो या इधर हो जाएगा d2y/dp² एंड dp/dx की जगह पे 1/h पुट कर देंगे, तो del2y/del x² इज इक्वल टू हमको मिल गया 1/h² dy2y d2y/dp²। अब हमको प्रीवियस में जो मिला था डिफरेंशियल इक्वेशन 1 बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू p वी गेट, जो इक्वेशन 1 था ना उसका डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू p। ओके, सो हमको इक्वेशन नंबर 3 मिलेगा। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 वी गेट इक्वेशन 1
एंड इक्वेशन 3। डी वाई अपन डी पी हमको यह मिल गया और ये हमारे पास यह है डी वाई अपन डी एक्स इज इक्वल 1/h इंटू डी वाई अपन डी पी। सो इधर इक्वेशन 3 एज इट इज रख देंगे और उसको 1/h से मल्टीप्लाई कर देंगे। इन पर्टिकुलर इफ एफ पी इक्वल टू 0 एट एक्स इक्वल टू एक्स 0, इफ एक्स इक्वल टू एक्स 0 होगा तो पी 0 हो जाएगा। तो पी 0 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमको यह इक्वेशन मिलेगा। पी की जगह पे 0 पुट करेंगे तो नाउ यह क्या मिला, वन टाइम डेरिवेटिव ऑफ एफ वाई डी वाई अपन डी एक्स मिले। अब इसको हम अगेन डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू पी। सो इक्वेशन थर्ड यह इक्वेशन है, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू पी वी गेट। ओके, यह थर्ड नंबर का जो इक्वेशन है उसको हम डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू पी। सो एल एच एस साइड क्या हो जाएगा, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी पी स्क्वेयर, एंड राइट हैंड साइड हो जाएगा डेल्टा स्क्वेयर वाई 0 प्लस अगेन डेरिवेटिव उसका यह होगा पी माइनस 1 डेल्टा थर्ड डेल्टा क्यूब वाई 0 प्लस एच सो एंड सो ऑन। Okay, now from equation 2 and equation number 2 and equation number 6 से हमको यानी कि जो इक्वेशन यह इक्वेशन था हमारे पास क्या है, सेकंड टाइम डेरिवेटिव का इक्वेशन 1/h² डेल स्क्वेयर वाई अपॉन डी पी स्क्वेयर। तो हमको यहाँ पे डेल स्क्वेयर वाई अपॉन डी पी स्क्वेयर मिल गया है, उसको हम 1/h से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/h² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर मिल जाएगा। यह हमको डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर मिल गया। सिमिलरली अगेन प्रोसेस की थी, ऐसे ही एक्स इक्वल टू एक्स 0 पॉइंट पे पी 0 हो जाएगा। सो इन इक्वेशन दिस इक्वेशन में जो लास्ट वाला इक्वेशन था उसमें हम p इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। सो सेकंड टाइम डेरिवेटिव क्या मिलेगा, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/h² इंटू डेल्टा स्क्वायर वाई 0 माइनस डेल्टा क्यूब वाई 0 प्लस एच सो ऑन। ओके, सो यहाँ पे हमको जो गेगरी न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला मिल गई है फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव की। ओके, सो गाइज इसको यूज़ करके हम एग्जाम्पल भी सॉल्व कर सकते हैं और इस पे कोई एमसीक्यू आए सो इजीली हम सॉल्व कर पाएंगे। एंड नेक्स्ट में हम ग्रेगरी बैकवर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे। उसके पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपका जो न्यूमेरिकल एंड ऑपरेशनल रिसर्च का सिलेबस है वो हम टाइम पे ख़त्म कर पाए। अगर आपका कोई कोलैबोरेशन नहीं होगा तो ये डिले होगा वीडियो और सिलेबस जो है वो छूट जाएगा एग्ज़ाम आने तक। ओके, सो आपका जो जितना कोलैबोरेशन होगा उतना जल्दी सिलेबस कंप्लीट होगा और आगे जल्दी बढ़ पाएगी। सो अगेन एंड अगेन सो सेज दैट वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इजीली एंड कम टाइम पे आपका सिलेबस कंप्लीट हो पाए। लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए।